हेलो दोस्तों, तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ ख़त्म कर चुके थे। फिजिक्स में हम लोग गॉस लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पहले ही ख़त्म कर चुके थे, गॉस लॉ ख़त्म कर दिए। आज नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे, नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का बेसिक मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं इसको क्यों है। जैसे कि कोई वायर होता है, ठीक है, उस वायर में उसके अगर टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन मूव होता है, उसमें करंट का फ्लो होता है। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, मूवेबल है, तो वह करंट जनरेट कर देगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, रेस्ट चार्ज पार्टिकल करंट जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन मूवेबल चार्ज पार्टिकल करंट जनरेट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए, पहले लिख लीजिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई भी, देखिए भाई, अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज भले हो, लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रहा है ना, चल नहीं रहा है ना, तो वह कोई भी करंट नहीं जनरेट करेगा जब तक वह चले ना। जैसे कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि जैसे कोई वायर होता है, तो वो वायर जैसे वायर है ना, तो वायर में जब हम इसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पर जो इस वायर में है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कोई मेटल है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देता है और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, जिससे करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वह मूवेबल है, मूव कर रहा है, तो वह करंट जनरेट करेगा। जैसे कि अगर हम आपको पूछें कि बताइए, मूविंग इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करेगा कि नहीं, मूविंग इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करेगा कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, सिंपल भैया है, करंट जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दूसरा का कहूँ, अगर रेस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मूव न कर रहा हो, वो करंट जनरेट नहीं करेगा, चाहे कितनों चार्ज हो। अगर पहले देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, चल रहा है। अगर कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो वह करंट जो तो जनरेट करेगा, लेकिन अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो जनरेट नहीं करेगा करंट, सिंपल सा है। जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल जो है चार्ज्ड होना चाहिए, तभी वो जनरेट करेगा। जैसे मैं रेस्ट इलेक्ट्रॉन तो करंट जनरेट नहीं करेगा। अगर थर्ड कहूँ कि मूविंग प्रोटॉन में भी प्लस चार्ज होता है, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, मूव कर रहा है, करंट जनरेट करेगा। मूविंग प्रोटॉन, ये भी करंट जनरेट करेगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि क्या गामा रेस करंट जनरेट करेगा? गामा रेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तभी करंट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी करंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये करंट जनरेट नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स रेज आ गया ना भैया, रेज आ गया, तो करंट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा पार्टिकल एक करंट जनरेट करेगा, या गलत मत समझ लीजिएगा कि काटे हैं इसको, ये करंट जनरेट करेगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अल्फ़ा पार्टिकल पता है आपको क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल पता होना चाहिए। देखिए,
जब जैसे हीलियम होता है, हीलियम के पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ना तो हीलियम का नाभिक बनता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो होता है वो होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो होता है उसका कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये सब जो होते हैं ना करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, मूविंग प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, चाहे ठीक है, जिसके पास चार्ज है मूव कर रहा है, करंट जनरेट करेगा। एक्स रेज तो मूव करेगा लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है। रेस्ट प्रोटॉन के पास चार्ज है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। तो जो दोनों कंडीशन, मूव भी करे चार्ज भी हो, वही करंट जनरेट करेगा। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, पहले शुरू से लेकर नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। वीडियो रोक के पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई वायर लेते हैं हम। अब शुरू से जान गए कि देख लिए, पहले बेसिक देख लिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई सर्किट में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, उसके बीच में रुकावट क्या क्या आ रही है, कैसे कितना क्या डिपेंड करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, इसको हम सबको आगे देखेंगे। लेकिन जैसे इसमें देख लेना कि कैसे चार्ज आखिर बनता है, करंट कैसे फ्लो होता है, किसी भी वायर में, किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होता है। जान गए कि चार्ज पार्टिकल होता है, मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, जिसे करंट जो होता है ना, ये बात याद रखिएगा, अगर निगेटिव है तो करंट जो, अगर निगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना, तो करंट जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा। निगेटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज मूव करेगा उसका करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, उसका करंट उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका करंट उसी के डायरेक्शन में होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम एक वायर ले रहे हैं, ये वायर है। ठीक है, एक वायर छोटा सा, तो थोड़ा सा काटे हैं, उसको बड़ा सा करके दिखा रहे हैं, वायर है, तार है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इसमें हम चार्ज दे रहे हैं Q, ठीक है, और इसकी किसी पोजीशन पर हम देख रहे हैं तो उसमें करंट I निकल रहा है। इस चार्ज से इसका बीच का लेंथ L है। ठीक है, और यहाँ से Q चार्ज दिए और यहाँ से जो करंट निकला I निकला, और T समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा मान लीजिए डेल्टा T लगा। यानी कि हम एक छोटे से तार को लिए, उसमें हम Q चार्ज दिए हैं, और Q चार्ज देने से वह डेल्टा T टाइम में I करंट जनरेट कर दे रहा है। समझ रहे हैं ना, Q चार्ज दिए तो डेल्टा T समय में I करंट जनरेट करके उसके दूसरे सिरे से निकाल दे रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी। डेल्टा मतलब Q इक्वल्स टू आई टी, या डेल्टा T टाइम लिए हैं तो डेल्टा T, या फिर Q को आप जानते ही हैं, Q को क्या कहते हैं, N इंटू ई। ये फार्मूला दोनों मस्त मस्त है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये अच्छा फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। Q इक्वल्स टू डेल्टा आई टी, इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू देखेंगे आप अक्सर ना, तो प्लस माइनस एन ई भी लिखा रहता है। इसका मतलब वही होता है कि चार्ज निगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखें तो Q इक्वल्स टू आई डेल्टा T है, तो I को क्या लिख सकते हैं, Q बाई के डेल्टा T लिख सकते हैं ना। I का जो इसको लिखते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, Q का मात्रा क्या होता है,
कूलाम इसका होता है सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को इसको एम्पियर भी लिखते हैं, यानी कि करंट आई का मात्रक एम्पियर होता है। वही बताना था कि इसका कूलाम या इसको कूलाम पर सेकेंड लिख सकते हैं या एम्पियर। और इसका जो डायमेंशन होता है यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, पता है, तो इसका फंडामेंटल डायमेंशन ए हो जाता है। ठीक है, यही बस है। क्यों बराबर एन, क्यों बराबर एन है, मतलब मान लीजिए इसी वायर में एक यही वायर है, ये वायर है, ठीक है, तो इसमें क्यू चार्ज दिए, ठीक है, क्यू चार्ज दिए। अब इधर से निकला जो चार्ज है, मान लीजिए क्यू दिए, क्यू निकल गया, तो इसके किसी एक पोजीशन पर आप ऐसे किसी एक एरिया में रोक इसको देखेंगे, किसी एक छोटे से जगह पर इसको देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला और उस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उस इलेक्ट्रॉन में उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना क्यों कितना निकला। वही होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई। एन ई जो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, सवाल लगवाएंगे इस पर ना तो समझ में आ जाएगा। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, इस पर सवाल लगवाएंगे तो आ जाएगा। मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लिए ना, मिटा रहे हैं इसको। एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे। देखिए हमारा फोकस बस सवाल है, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, फार्मूला तो जानते ही होंगे, मेन फोकस हमारा सवाल पर रहेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं फार्मूला। ठीक है, देखिए पहला सवाल एकदम शुरू से शुरू करेंगे, पहला सवाल एकदम शुरू से करेंगे कि 1.6 एम्पियर करंट, 1.6 एम्पियर करंट passing through a wire for 5 minutes. Find passing charge through wire। जैसे कि एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, 5 मिनट के लिए इसमें करंट लगाया, वो करंट है 1.5 एम्पियर का, 1.6 एम्पियर का, 1.6 एम्पियर का करंट 5 मिनट के लिए लगाएं, तो 5 में यहाँ से शुरू किया करंट, यहाँ से निकल गया, तो 5 मिनट तक लगातार यहाँ से 1.6 एम्पियर का करंट डालते रहे, यहाँ पर निकलता रहा, तो इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई इधर से इधर निकला होगा, क्योंकि चार्ज करंट कब जनरेट होगा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से जनरेट होगा। तो वही पूछा है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज निकला 1.6 एम्पियर का जो करंट दिए 5 मिनट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कितना चार्ज इस वायर से निकला होगा 5 मिनट में, 1.6 एम्पियर का करंट दिए हैं। तो वीडियो रोक ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, फिर बता रहे हैं। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, फार्मूला पर है, फार्मूला पर ही है। देखिए सिंपल सा करेंगे क्या कि जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू डेल्टा टी, यही ना है, यही है। चार्ज पूछे हैं क्यू इक्वल्स टू आई कितना दिया है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी 5, 16 5 80, 8 कूलम। सही है, सही किए हैं। ये गलत हो गया ना, ये ऐसे थोड़ी होगा, ये गलत हो गया। क्यू क्या है, क्यू को किस में ले रहे हैं, कूलम में। आई क्या है, आई इसको एम्पियर में दिए हैं ना, एम्पियर, एम्पियर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है ना, तो उस एसआई है, एसआई यूनिट में है एम्पियर, तो इसका एसआई यूनिट भी लेंगे ना, डेल्टा टी का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। फंडामेंटल लेंगे सेकेंड में, इसको लेंगे कि मिनट में लिख देंगे, ये मिनट में हम दिए हैं ना, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि एम्पियर में है। ठीक है,
तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, तब ना सेकेंड आएगा। देखिए 16 5 80 8 6 48 कूलम, शायद इतना आएगा, शायद इतना आएगा, शायद इतना आएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, मिटा के बता रहे हैं अगला सवाल, फिर पहले वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अब हम करेंगे क्या, किस चीज़ सवाल को करेंगे। अब हम करेंगे जैसे कि ये सब हो गया पहला। अब हम करेंगे जैसे कि मान लीजिए एक सवाल और हुआ, अच्छा सवाल दे रहे हैं कि दूसरा सवाल है कि अ कैपेसिटर कैपेसिटर मान लीजिए रजिस्टर a charge distributed on a resistor depend on time t given by q equals to 3t square plus 6t plus 5, फाइंड करंट इन 2 सेकेंड। यानी कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक कैपेसिटर पर चार्ज दिया, एक रजिस्टर है, रजिस्टर पर चार्ज इस प्रकार से दिया है Q इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। आपको करंट फाइंड आउट करना है कि 2 सेकेंड में कितना करंट आ जाएगा। मतलब कि किसी रजिस्टर से चार्ज निकल रहा है, करंट निकल रहा है, और वो चार्ज दिया टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम बढ़ने के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट है वह चार्ज। तो चार्ज दिया 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, फाइंड करंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना करंट निकल जाएगा उस रजिस्टर से। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं, अपने से कर लीजिए, वही फार्मूला पर है, सिंपल सा फार्मूला पर है, सिंपल सा फार्मूला पर है, सिंपली फार्मूला पर है। देखिए कैसे करेंगे, पहले ट्राई कर लिए ना। ठीक है, देखिए क्या होगा कि हम जानते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट होता है ना, एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट। लेकिन अगर यही एक स्मॉल के लिए लें तो डी क्यू बाई डी टी अगर होगा तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, यानी अगर किसी बड़े इंटरवल के लिए, किसी चार्ज के इंटरवल के लिए ले रहे हैं तो आ जाएगा कि एवरेज करंट डी क्यू बाई की डी टी। लेकिन अगर छोटे से इंटरवल के लिए ले रहे हैं चार्ज को तो हम लिखेंगे डी क्यू बाई के डी टी। डेल्टा हो जाएगा एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए क्यों दिया है इसका टाइम के रिस्पेक्ट में केवल डिफरेंशिएशन कर देंगे, आ जाएगा, टी की जगह 2 पुट कर देंगे। क्यों दिया ही है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन के बाद जो आएगा, जो टी के टर्म में होगा, टी का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, आ जाएगा करंट डायरेक्ट। कर लीजिए, नहीं किए तो करिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए Q इक्वल्स टू दिया है 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, यानी अगर इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी क्यू बाई की डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 6t प्लस 6 हो जाएगा ना। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आई, यही ना आई है, यही आई है, आई इक्वल्स टू 6t, टी की जगह 2 पुट कर देंगे, 12 प्लस यह 6 है, यह 6, यानी आई इक्वल्स टू 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना भाई सवाल? एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं आगे मिटा के।
वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। आसान है भाई, एकदम एकदम आसान है, ज़्यादा कठिन थोड़ी है। कौन ये बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन करना कौन कठिन है। 12th में आ गए तो डिफ्रेंसिएशन तो 11th में बताया जाता है ना। चलिए मिटा रहे हैं। देखिए जैसे कि अब करेंगे हम करंट कि जैसे मान लीजिए कि थर्ड सवाल है, इफ़ I इज इक्वल्स टू 2 माइनस टी देन फाइंड चार्ज passing through a wire in t equals to 0 to t equals to t second when current becomes 0। यानी कि एक वायर है और इसमें करंट जो है ना इस प्रकार से है, आई लिख दिया। टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए तो टाइम डिपेंडेंट टी होगा ना, ये टी होगा कि इफ़ करंट दिया है इस प्रकार 2 माइनस टी देन फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर। एक वायर से पासिंग थ्रू चार्ज कितना पास होगा, 0 टू मतलब शुरू जब किए हैं टी बराबर 0 मतलब जब शुरू किए हैं, और टी बराबर टी सेकेंड, वह टी सेकेंड जब करंट 0 हो जा रहा है, उस टी सेकेंड तक जब करंट 0 हो जा रहा है उस समय में कितना चार्ज पास कर दिया होगा, कितना चार्ज पास किया होगा उस वायर से। वीडियो रोके एक बार ट्राई कर लीजिए, करंट को 0 कर दीजिए, फिर टी को डायरेक्ट आ जाएगा। सॉरी यार भाई, सॉरी।